आज की एक क्षण उतारता की क्षण है। हमने कुछ किया नहीं, हो गया, और जो हो गया उसके बारे में समाज क्या सोचता है, हमारे नेता क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, उसका द्योतक माने आज का कार्यक्रम है। समाज बड़ा गुणवंत है और व्यक्ति समाज का एक प्रतिबिंब है। समाज जैसा होगा वैसी व्यक्ति होगी। हम लोगों में अगर कुछ अच्छाई दिखी उसका कारण यह है कि समाज अच्छा है, समाज का नजरिया अच्छा है, उसके कारण हमारी अच्छाई आपको दिखी और कमियां आपने बाजू में रखी। जीवन के बारे में बात करूं तो सौराष्ट्र के छोटे गांव से कृषिकार माता पिता का बच्चा होते हुए बहुत बड़ा परिवार, वहाँ से यहाँ आकर के 1 साल भारतीय विद्या भवन में पढ़ाई करी। मगर जैसे यादव जी ने कहा वैसे संस्कार तो हमारे बहुत पहले से संघ के थे, मगर संघ का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जो यहाँ आकर के हमें मिला। 10 साल गोरेगांव में रहा और दहीसर में आने के बाद में आदरणीय यादव जी का संपर्क हुआ और जनसंघ के दीपक के सहारे, उनके प्रकाश के सहारे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। मित्रों, हम लोगों का जो चरित्र है या तो जो कैरेक्टर है वो कोई राजनीति का नहीं है। राजनीति हम लोगों के लिए समाज सेवा का एक प्रबल माध्यम है और उसके लिए हम राजनीति में आए, उसके लिए राजनीति में काम करते रहे। दूसरी बात यह भी है कि राजनीति में हमारा लक्ष्य कोई पद पाना नहीं था। हमारा एक ही लक्ष्य था कि लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर पाए, ऐसा लक्ष्य लेकर के हम चले थे। और आनंद है कि जो लक्ष्य लेकर के हम चले थे, जिनका उल्लेख आदरणीय विनोद तावड़े जी ने भी किया, अन्य वक्ताओं ने भी किया, वो सिद्धांत, वो बातें, वो टारगेट आज सभी सिद्ध हो रहा है। वो देख करके परम संतोष होता है। विनोद भाई घेड़िया जी को काम करते हुए बहुत देखा, उनकी एक एक रचना बारीकाई से, और यहाँ हम बैठे हैं, ऐसी कितनी रचनाएं, बोरीवली को एक आयाम देने का काम, एक डेस्टिनेशन बनाने का काम प्रारंभ किया तो विनोद भाई ने किया। और इन दोनों उनके कंधे से कंधे काम मिला के काम करने में बहुत ही आनंद और ऊर्जा मिलती थी। वैसे ही पार्टी ने, जैसे यादव जी ने बताया, पार्टी ने जो जो काम दिया वो कोई पद की अपेक्षा बिना, कोई आर्थिक अपेक्षा बिना, मेरे परिवार की कोई भलाई होगी या बुराई होगी उस सोचे बिना, सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत के लिए और जिसको हम मानते हैं, ऐसे हमारे संघ परिवार के लिए हम काम करते रहे, संघ परिवार के आदेश के अनुसार काम करते रहे। जिसका उल्लेख यादव जी ने किया, स्वामी विवेकानंद स्कूल। व्यक्ति बनता है तो उसके पीछे सद्वांचन और सत्संग ये होता है। मैं जब विद्यार्थी काल में था तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का 12 वॉल्यूम था, पढ़ने का अवसर मिला और तब से मन में निश्चित हुआ था कि जिंदगी में अगर कुछ कर पाए तो करना है स्वामी विवेकानंद जो केंद्र में रख करके, उनके विचारों को केंद्र में रख करके, उनके आदर्शों को केंद्र में रख करके और शिक्षा क्षेत्र में काम करना है। और वो अवसर हमें 1979 में मिला। मुझे तुरंत याद आया कि हाँ, एक संकल्प था मेरा, मैंने यादव जी को बताया और हम सब ने मिलकर के स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सेंटर जैसी एक मातबर संस्था बनाई दहीसर में। तभी वर्नाकुलर माने मातृभाषा के लिए शिक्षा की व्यवस्था बहुत कम थी, तो गुजराती, हिंदी और मराठी तीनों भाषा की स्कूल होनी चाहिए और वो स्कूल उस समय हम लोग साथ में मिलकर कर पाए। आज भी हम जब वहाँ से निकलते हैं तो गर्व से हमारा मस्तक उन्नत होता है कि हम कुछ समाज के लिए कर पाए। वैसे भाटला देवी मंदिर और अन्य प्रकल्पों में यादव जी के साथ में रह करके काम करने का अवसर मुझे मिला और जो जो जिम्मेवारी मिलती गई, वो जिम्मेवारी तो पद की हो या पद के बिना हो, आनी बानी के काल में भी एक जिम्मेवारी मुझे मिली थी, यादव जी से कुछ लेना और एक जगह जा करके दे देना, और 18 महीना वो जिम्मेवारी निभाने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला और सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। मित्रों, मैंने जैसे बताया वैसे हमारे ये प्रवास में जैसे यादव जी आए, प्रवीण लाड़े जी जैसे आए, मिश्रा जी जैसे आए, विश्वकर्मा जी, निमजी भाई गंगर, वैसा ही एक नाम है हमारा रोहिदास मात्रे।
दिवंगत रोहिदास मात्रे। मैंने उस समय जनसंघ के साथ भारतीय जनता पार्टी के और जनता पार्टी के साथ में काम करने के लिए दहीसर में महाराष्ट्रियन बंधु कम होते थे। उस समय दहीसर गांवठन से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, हमारे साथ में वो अध्यक्ष रहे और मैं मंत्री था। उस प्रकार से आज जुने सभी मित्रों को मैं याद करता हूं, और जब यह यात्रा को जब याद करता हूं तो रोमांच होता है कि क्या सचमुच में हम लोगों ने किया सब? नहीं, ये परमात्मा ने कराया, आपके सबके प्रेम ने कराया और हम ये सब काम करते रहे। मेरे माता पिता का संस्कार, मेरे दादा दादी का संस्कार, मेरे परिवार का साथ सहकार, मेरे भाइयों का साथ सहकार, मुझे कभी भी कहीं रोका नहीं कि आप कितना घंटा कहाँ काम करते हो। व्यवसाय का काम पूरा भाई लोग संभालते थे और मैं पूर्ण समय, कहो तो पूर्ण समय, मिश्रा जी के साथ में रात को 2-2 बजे तक ये कमल निकालना, प्रवीण लाड़े अपनी कला कारीगरी से करेंगे, हम लोग चुना करके दीवार को रंगेंगे, नाम लिखेंगे। माने संघर्ष के उस दिन की जब याद करते हैं तब आज रोमांच इसलिए होता है कि हम लोगों ने जो परिश्रम किया था वो परिश्रम सार्थक हुआ है। आज दिल्ली में और अन्य जो हो रहा है वो हम लोगों के लिए एक बड़ी संजीवनी समान है और वो संजीवनी के सहारे हम जी रहे हैं। मैं और बात नहीं कहूँगा, मगर टर्निंग पॉइंट जिंदगी में एक आया 1987 में, जब भाई श्री ने मुझे कहा कि आपको सांदीपनि विद्या निकेतन में ट्रस्टी करके आना है। मैंने बोला कि संस्था वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, ऐसा संपन्न भी नहीं हूँ कुछ दे पाऊँगा, ऐसा शक्तिशाली भी नहीं हूँ, कैसे दिला पाऊँगा। बोले नहीं, ये संस्था इतनी बड़ी होने जा रही है कि आपको इसमें आना है। और आज मुझे बताने के हर्ष होता है कि आज वो संस्था 100 एकड़ में पोरबंदर में गुजराती, हिंदी और संस्कृत के महापंडित हर साल 25 वहाँ से निकलते हैं। तब लगता है कि हाँ, हमने वहाँ परिश्रम किया, वो सार्थक है। हमारे गांव में 25 एकड़ में विद्या संकुल है, जहाँ पे कन्या खिलौनी, बच्चियों की पढ़ाई, गर्ल्स एजुकेशन को हम प्राधान्य देते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं और वहाँ आज 1000 बच्चियाँ फ्री में पढ़ती है। आदिवासी क्षेत्र सापुतारा में एक आश्रम शाला हमने एडॉप्ट करी और वहाँ भी 60 विद्यार्थी थे, आज 600-650 विद्यार्थी है और अत्याधुनिक सब सुविधाएं वहाँ आदिवासी क्षेत्र में है। तो उस प्रकार से सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में काम करते करते हुए जब देखते हैं पीछे मुड़ करके तो संतोष हुआ है कि जहाँ जहाँ काम हुआ है वहाँ वहाँ अच्छे ढंग से काम हो पाया। और शायद ईश्वर की कृपा है और आप सबका प्रेम और प्यार है। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आभारवश हूँ हमारे समाज का, जिस समाज से मेरा परिवार है। उन्नेवाल सेवक, नाथलिया उन्नेवाल सेवक मंडल और समस्त ब्राह्मण महासंघ ऐसे काम करते करते अन्य सभी ज्ञातियों ने मुझे अपना माना। आज मैं कहीं भी कोई भी ज्ञाति में, कोई भी समाज में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं पराया हूँ, उनको भी लगता नहीं कि मैं पराया हूँ। उस प्रकार से एक स्वभाव बन गया था और अकेले निकले थे, मगर चलते चलते कारवां बन गया, मालूम भी नहीं पड़ा। और आप सबका साथ और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए मनीषा बहन का जितना भी अभिनंदन करूँ उतना कम है, मगर कार्यक्रम के लिए सिर्फ बात नहीं है। हमारे गोपाल भाई हो, मनीषा बहन हो, व्यक्ति का जीवन संघर्ष से भरपूर होता है, सुख और दुख सबसे भरपूर होता है। दुर्भाग्य से हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में बहुत ही दुखद प्रसंग आए, मगर समाज और हमारे सब नेता और कार्यकर्ता, मनीषा बहन हो, गोपाल भाई हो, चट्टान की तरह हमारे साथ में खड़े रहे, परिवार के साथ में खड़े रहे, जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप सभी के प्रति मैं तहे दिल से मेरा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आने वाले दिनों में आज एक योग है, शायद आपने कहीं से ढूंढ लिया कि मालूम नहीं मुझे। जीवन के 81 साल पूरे हुए गोपाल भाई, हमारे लग्न जीवन के 61 साल पूरे हुए और हमारे व्यवसाय के 50 साल पूरे हुए और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़े हुए भी 50 साल पूरे हुए। ऐसे सुनहरे अवसर पर आपको ये कल्पना आना शायद
ये हमारे ज़िंदगी की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पुनः एक बार आप सभी, गोपाल भाई, मनीषा बहन, सभी हमारे नगर सेवक, सभी कार्यकर्ता, सभी भाइयों बहनों, हमारे नाथरिया में सेवक मंडल, उन्नीवाल सेवक मंडल, समस्त ब्राह्मण महासंघ, अरे मुलुंड से आए हैं हमारे समाज के लोग, और सबका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे बीच में जीतू भाई दवे जी करके, वो भी शिक्षण क्षेत्र से जुड़े, मलाड में दवे स्कूल करके हुआ करती थी, खास आशीर्वाद देने के लिए मेरे यहाँ आए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। शिक्षण क्षेत्र में एक परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। पुनः मैं भागवताचार्य को प्रणाम करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए, आप सबकी जो शुभेच्छा है उसका स्वीकार करते हुए विनम्रता से, ये सभी जो बातें हमारी खूबियाँ बताई वो समाज के कारण है, वो मैं समाज पर अर्पण करता हूँ। और आने वाले दिनों में एक ही कामना करता हूँ, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। बस हम जब तक जिए तब तक चलते फिरते जिए और लोगों की सेवा करते रहे, ये कामना के साथ में पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।